अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव रेज क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फर्स्ट जो टर्म्स है कि रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि रेडियो एक्टिव वर्ड जो हम यूज करते हैं ना, वो वर्ड्स यूज करते हैं शुआ को, ताबेकारी को। तो यहाँ पे ऐसे मेटर, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मतलब के एलिमेंट्स या ऐसे जो एटम्स हो जिनमें से क्या निकलते हैं, शुआ निकलते हैं। उन मेटर को, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है या जो रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस होता है, ये एक हमारे पास न्यूक्लियर फिनोमिनन होता है। मतलब कि यहाँ पे जस्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। अब आपने अक्सर तौर पे देखे होंगे कि जो तस्बीह के दाने होते हैं या जो ऐसे मतलब के दाने जिनको आप देखते हैं कि कभी जब लाइट चली जाती है तो वो क्या होते हैं कि ज्यादातर चमकते रहते हैं। या जो आपने वॉच घड़ियाल देखी है उसकी क्या होती है कि यहाँ पे ये भी क्या होती है कि चमकती है, इसमें से शुआ निकलता है। आपने कभी गौर किया कि ये जो शुआ निकल रहा है या जो तस्बीह के दाने चमक रहे हैं या जो हमारे पास ऐसा मटेरियल या ऐसा मैटर जो होता है वो चमकता है, वो क्यों चमकता है, उसके पास लाइट कहाँ से आई? तो वो उसमें से क्या निकलते हैं कि रेज निकलते हैं। वो क्या होता है कि एक हमारे पास स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि रिएक्शंस होता है। दो टाइप के क्या होते हैं कि रिएक्शंस होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दूसरा हमारे पास होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस जो क्या होता है कि नेचुरली रिएक्शंस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस वो जिनको हम एनर्जी देकर रिएक्शंस करवाएं वो क्या कहलाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव रेज होते हैं या जो रेडियो एक्टिव या जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस क्या होते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। तो पहले टाइम में क्या होता था कि जब साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी, तो पहले टाइम में ये जो बकरियां चलाने वाले होते हैं या जो रेढार होते हैं या जो जानवर पालते हैं, जब वो क्या होते थे कि बकरियां या जो जानवर जबल माउंटेन्स की तरफ लेके जाते थे, फिर उनको क्या उन माउंटेन की डीप में से कुछ स्टोन्स मिलते थे जिसको हम क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड्स कहते हैं। कुछ मिनरल्स मिलते थे। वो मिनरल्स, वो स्टोन, वो पिच ब्लेंड्स क्या होते थे, चमकते थे, उनमें से मतलब कि रेज शुआ निकलते थे। फिर वो ये समझते थे कि ये जो इसमें से शुआ निकल रहा है, रेज निकल रहे हैं, चमक रहे हैं बिना किसी लाइट के, बिना किसी एनर्जी के, उनके लिए ये एक मतलब कि बड़ी बात थी। फिर उस पे जब उस पिच ब्लेंड्स पे, उस मिनरल्स पे साइंटिस्ट ने वर्क किया, इस पे काम किया, तो उसको पता चला कि कुछ रेज हैं जो इस मटेरियल में से, सब्सटेंस में से क्या निकल रहे हैं। उन रेज को हम क्या कहते हैं कि रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कि द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशंस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऐसा मतलब कि न्यूक्लियस जो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल कौन सा न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होते हैं कि आड नंबर ऑफ क्या होते हैं कि प्रोटॉन्स, आड नंबर ऑफ क्या होते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। कैसे कि आप यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें क्या है कि 1 प्रोटॉन है, उसमें क्या है कि 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो हो जाएगा वो क्या होगा कि अनस्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबल वो न्यूक्लियस होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर 3 प्रोटॉन्स है उसमें 3 न्यूट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होता है कि स्टेबल होता है। क्लियर? अगर किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है कि ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, तो वो न्यूक्लियस क्या होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। तो द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, यहाँ पे जो वर्ड डिसइंटीग्रेशन का है ना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। कोई भी न्यूक्लियस हमारे पास जब अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, ऑफ एन एटम इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस में। जब वो एटम या वो जो हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन होता है, स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एक तो बात आप यहाँ पे याद रखना हमेशा कि हमारे पास दो टाइप की क्या होती है कि चेंज होती है। एक होती है फिजिकल चेंज और दूसरी हमारे पास, एक होती है फिजिकल चेंज, दूसरी हमारे पास केमिकल चेंज होती है। अब जो यहाँ पे एक एमसीक्यूज निकलता है कि जो न्यूक्लियर फिनोमिना होता है या जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड्स करते हैं। आपके पास ऑप्शंस होगा फिजिकल चेंज, आपके पास ऑप्शंस होगा केमिकल चेंज, आपके पास ऑप्शंस होगा बोथ। तो जो न्यूक्लियर फिनोमिना होती है या जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो ना तो फिजिकल चेंज पे डिपेंड करते हैं ना तो वो केमिकल चेंज पे डिपेंड करते हैं। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज कर दें तो यहाँ पे रेज जो है वो ज्यादा निकले, टेम्परेचर को कम कर दें तो रेस क्या हो जाएगा, हमारे पास डिक्रीज हो जाए। ये क्या होते हैं कि अनडिपेंडेंस होते हैं। उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, ऑब्जर्वेशंस की थी, जो साइंटिस्ट ने मतलब कि वर्क किया था, वो साइंटिस्ट क्या था, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज गिवन बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकरल। सबसे पहले 1896 में कॉन्सेप्ट दिया था रेडियो एक्टिविटी का। वो साइंटिस्ट कौन सा, हेनरी बेकरल था, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, रेडियो एक्टिविटी का। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशंस की थी।
यहाँ पे आगे हम कुछ और डिस्कस करेंगे जो क्या है कि मैरी क्यूरी के बारे में। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव रेस की किसने की थी, यहाँ पे जो साइंटिस्ट है मैरी क्यूरी। यहाँ पे जो जो मतलब कि रेडियो एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशंस की थी, इन्होंने ऑब्जर्व किया था, वो कौन साइंटिस्ट था। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, हेनरिच हमारे पास हेनरी बेक्यूल आ जाएगा। कब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, 1896 में। उसके बाद अगर हम देखें तो मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड, मैरी क्यूरी एक हमारे पास क्या है कि ये एक पोलैंड कंट्री से क्या करती है कि वाबस्ता है, पोलैंड कंट्री से मैरी क्यूरी और उसका जो हस्बैंड है उन्होंने वर्क किया था किस पे, रेडियो एक्टिविटी पे। कब, जब ये मतलब के पीएचडी कर रही थी, पीएचडी में इसको जो टॉपिक मिला था, इन्होंने जो टॉपिक अपना लिया था वो रेडियो एक्टिविटी पे वर्क किया था। इन्होंने देखा कि जो हेनरी बेकरेल ने मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स किया था, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थी, उसने कहा कि कुछ रेज हैं, कुछ मतलब के अनविजिबल रेडिएशंस हैं जो निकल रहे हैं किसमें से, अनस्टेबल न्यूक्लियस में से। उन अनस्टेबल न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इन्होंने कहा कि वो जो अनविजिबल रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो अनविजिबल रेडिएशंस कौन से हैं। उन अनविजिबल रेडिएशंस पे जब इन्होंने वर्क किया तो इन्होंने दो न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। कौन से एलिमेंट्स को, एक पोलोनियम एलिमेंट्स, एक जो एलिमेंट्स था वो था रेडियम एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया कि वो स्टोन्स उस मतलब के माउंटेन से, उस जहां से भी हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, मेटल मिलते हैं, वहां से इन्होंने मंगवाए, पिच ब्लेंड्स मिनरल्स मंगवाए। उन मिनरल में से इन्होंने क्या किया कि उन मतलब के मटेरियल्स को बाहर निकाल कर अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी, इसका जो हस्बैंड पेरी क्यूरी आइसोलेटेड द रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स। इन्होंने क्या किया था, आइसोलेटेड किया था रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स को, किसमें से, पिच ब्लेंड्स मिनरल में से। पिच ब्लेंड्स हम किसको कहते हैं कि स्टोन्स कहते हैं, जो स्टोन्स क्या होते हैं कि चमकते हैं, जिनमें से क्या निकलते हैं कि रेडिएशंस निकलते हैं। तो उनको इन्होंने निकल गया और उसके बाद इन्होंने उसमें से सेपरेट किया दो न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। कौन कौन से, एक एलिमेंट्स था इसका पोलोनियम और दूसरा एलिमेंट्स था वो था रेडियम एलिमेंट्स, यहाँ पे इन्होंने बाहर निकाला। तो रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है कि एक हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में से हमारे पास क्या होते हैं कि इमिशंस ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड क्या होते हैं कि इसमें से गामा रेज बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था कि अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज ये क्या होते हैं कि तीन टाइप के रेडियो एक्टिव रेज होते हैं। तीन टाइप के क्या होते हैं कि रेडियो एक्टिव यहाँ पे शॉ निकलते हैं, जिन शॉ का हमने नाम रखा था अल्फा, बीटा, गामा। और ये जो नाम रखा है ना, वो किस साइंटिस्ट ने रखा था, रदरफोर्ड ने इनका नाम रखा था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट्स किया था, उस एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इन्होंने इन रेज को डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ कि व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी। हम किसको कहते हैं कि एक ऐसा न्यूक्लियर फिनोमिना रिएक्शंस जो अनस्टेबल न्यूक्लियस में से क्या निकलते हैं, कुछ हमारे पास अनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं। उस अनविजिबल रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो जो अनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा रेज कहते हैं। ये एक हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है जो ना तो फिजिकल चेंज पे डिपेंड करता है, ना तो ये क्या करता है कि केमिकल चेंज पे डिपेंड करता है। और इसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि रेडियो एक्टिव रेज का, कि रेडियो एक्टिव रेज कैसे निकलते हैं और उनके यूजेस हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, और ये फुल एक्सपेरिमेंट्स को हम कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पे समझेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।